अध्याय 5। सच्चाई का सामना करने की आवश्यकता। राम स्वरूप। हाइडवे कम्युनलिज्म इंडियन एक्सप्रेस 5 फरवरी 1989 नामक लेख असाधारण है। यह एक ऐसे विषय पर चर्चा करता है जो अब तक वर्जित रहा है और इस पर एक खुली स्पष्टता से बात करता है जो भारतीय बुद्धिजीवियों में दुर्लभ है। इसी तरह अपने लेखों द टिप ऑफ एन आइसबर्ग और इन द नेम ऑफ रिलीजन 9 फरवरी 21 मई में सीताराम गोयल इस विषय पर अद्वितीय शोध प्रस्तुत करते हैं और इसे एक विस्तृत ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रखते हैं। इस्लाम के इतिहास में मूर्ति भंजन, आइकॉनोक्लाज्म और अन्य लोगों के मंदिरों को ध्वस्त करना कोई अपवाद नहीं है, न ही ये कुछ अत्युत्साही पर भ्रमित शासकों के व्यक्तिगत कार्य हैं, बल्कि ये धर्म के केंद्रीय सिद्धांतों में से हैं। इनका औचित्य और वैधता कुरानी रहस्योद्घाटन और पैगंबर की सुन्नत आचरण से प्राप्त होती है। हाँ, यह बात अलग है कि कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण इन सिद्धांतों को हमेशा उनकी पूर्ण मजहबी कठोरता के साथ लागू नहीं किया जा सका, परंतु इसके लिए भी इस्लामी मजहबी किताब में व्यापक प्रावधान पहले से ही मौजूद हैं। प्रारंभिक इस्लाम। अविश्वासियों के तीर्थस्थलों और मूर्तियों का विध्वंस पैगंबर के अपने समय में ही शुरू हो गया था और वास्तव में उनके स्वयं के आदेश पर हुआ था। सीरतुन्नबी, जो पैगंबर की पहली श्रद्धालु जीवनी है, हमें बताती है कि इस्लाम के शुरुआती दिनों में मदीना के कुछ युवक जो इस्लामी शिक्षाओं से प्रभावित थे, हर रात चुपके से एक घर में घुसते, उसकी मूर्ति उठाकर उसे उल्टा करके गंदे गड्ढे, मलमूत्र के गड्ढे में फेंक दिया करते थे। हालांकि मूर्ति भंजन और अपवित्रीकरण का कार्य संगठित रूप से तब शुरू हुआ जब मक्का को जीत लिया गया। अली को काबा की मूर्तियां नष्ट करने के लिए चुना गया और कहा जाता है कि उन्होंने यह कार्य पैगंबर के कंधों पर चढ़कर किया। उमर को काबा की दीवारों पर बनी तस्वीरें मिटाने का कार्य सौंपा गया। इसके बाद, जैसा कि तारीख एतबरी बताता है, छापामार दलों को चारों दिशाओं में भेजा गया ताकि उन देवताओं की मूर्तियां तोड़ी जा सकें जिन्हें विभिन्न जनजातियां विशेष श्रद्धा से पूजती थीं, जिनमें अलमनात, अल्लात और अलउज़्ज़ा की मूर्तियां शामिल थीं, जिन्हें शैतानी आयतों में मध्यस्थ इंटरसेसर्स के रूप में वर्णित किया गया है। सगद को अलमनात के मंदिर को नष्ट करने के लिए भेजा गया। यह देवता औस और खज़राज जनजातियों का प्रिय था। जब अल्लात के मंदिर पर आक्रमण किया गया तो उसके भक्तों ने प्रतिरोध किया, लेकिन जब वे पराजित हो गए तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और इस्लाम कबूल कर लिया। उनकी महिला भक्तों ने रोते हुए कहा, देखो, हमारी देवी को उसके सेवकों ने त्याग दिया, जिन्होंने उसे बचाने में पर्याप्त मर्दानगी नहीं दिखाई। इसी प्रकार खालिद को पैगंबर द्वारा नखला भेजा गया ताकि वहां की अलउज़्ज़ा नामक देवी की मूर्ति को नष्ट किया जा सके। यह देवी किनाना और नद्र जनजातियों द्वारा पूजनीय थी। आतंकित होकर मंदिर के संरक्षकों ने देवी को स्वयं अपना बचाव करने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने पुकारते हुए कहा, हे उज़्ज़ा, खालिद पर संहारक प्रहार कर। हे उज़्ज़ा, यदि तू खालिद नामक उस व्यक्ति को नहीं मार सकती तो या तो शीघ्र दंड सहन कर या फिर ईसाई बन जा। ईसाई क्यों? शब्द तो मुस्लिम होना चाहिए था। ऐसा लगता है कि यह परंपरा इस्लाम के बहुत प्रारंभिक काल की है, जब कम से कम सामान्य जनमानस में ईसाई और मुस्लिम एक जैसे समझे जाते थे, क्योंकि दोनों का दृष्टिकोण एक समान था। दोनों जबरन धर्मांतरण कराते थे और दूसरों के तीर्थस्थलों को नष्ट करते थे। सेमेटिक रहस्योद्घाटन प्रकाश। सच्चाई यह है कि इस्लाम के पैगंबर का रहस्योद्घाटन रेवलेशन अकेला नहीं खड़ा है। यह पुराने यहूदी रहस्योद्घाटन जुडाइज्म में जड़ें रखता है, जिससे ईसाई धर्म भी उत्पन्न हुआ है। इन दोनों रहस्योद्घाटनों में कुछ बातों में अंतर हो सकता है, लेकिन इनमें कई महत्वपूर्ण समानताएं भी हैं।
इन दोनों का ईश्वर एकमात्र एक्सक्लूसिव होता है और किसी प्रतिस्पर्धा या साझेदार को सहन नहीं करता। वह अपने अनुयायियों से पूर्ण निष्ठा एक्सक्लूसिव लॉयल्टी की अपेक्षा करता है और आदेश देता है कि वे किसी अन्य ईश्वर की पूजा न करें। लेकिन इतनी पूजा की मांग करने के बावजूद वह स्वयं को सीधे अपने भक्तों को प्रकट नहीं करता। इसके बजाय वह अपनी इच्छा एक पसंदीदा संदेशवाहक मैसेंजर पैगंबर या किसी विशेष अवतार के माध्यम से व्यक्त करता है। यह ईश्वर अन्य धार्मिक परंपराओं में पाए जाने वाले ईश्वर से काफी भिन्न है। उदाहरण के लिए हिंदू परंपरा में कोई भी देवता एकमात्र नहीं होता। वह अन्य देवताओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों में रहता है। वास्तव में अन्य देवता उसी के ही विभिन्न रूप होते हैं। इस परंपरा में वह ईश्वर किसी एक निश्चित रूप तक सीमित नहीं होता और उसे कई विभिन्न तरीकों से एकवचन, बहुवचन या अद्वैत रूप में समझा जाता है। हिंदू परंपरा में कोई एकमात्र प्रिय संदेशवाहक इंटरमीडियरी नहीं होता, बल्कि वह ईश्वर हर उस व्यक्ति को स्वयं को प्रकट करता है जो भक्ति और ज्ञान के साथ उसके समीप आता है। यहाँ कोई सेमेटिक प्रोटोकॉल नहीं होता। हिंदू परंपरा में पूजा की पूरी स्वतंत्रता भी दी जाती है। न केवल हर व्यक्ति को अपने तरीके से अपने ईश्वर की पूजा का अधिकार है, बल्कि हर देवता को भी अपने भक्तों की पूजा पाने का अधिकार है। सच्ची स्वतंत्रता इंसानों के लिए भी और देवताओं के लिए भी। इसी सिद्धांत के आधार पर ही प्रारंभिक ईसाइयों को भी अपनी पूजा की स्वतंत्रता प्राप्त थी। चयनित लोग। ईर्ष्यालु ईश्वर की भावना का दूसरा पहलू है चयनित लोग या कोई चर्च अथवा उम्मा की संकल्पना। एक चुना हुआ ईश्वर चुने हुए अनुयायियों को भी चुनता है और कभी कभी अपने चुने हुए शत्रुओं को भी। दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। जहां ईश्वर अपने अनुयायियों की सहायता करता है उनके पड़ोसियों से युद्ध में, वहीं अनुयायी अपने ईश्वर की मदद करते हैं उसके प्रतिद्वंदी देवताओं से संघर्ष में। यह तो सामान्य बात है कि दुनिया भर के लोग छोटे बड़े हर कार्य में अपने अपने ईश्वर की सहायता मांगते हैं। लेकिन इस ईश्वर की अपेक्षा केवल सहायता मांगने तक सीमित नहीं है। वह अपने अनुयायियों से अपनी महिमा के लिए युद्ध करने को कहता है, अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए और धरती पर अपने राज्य का विस्तार करने के लिए। संक्षेप में ईश्वर चाहता है कि उसके अनुयायी उसके तलवारबाज स्वॉर्ड्समैन बने, उसके विक्रेता सेल्समैन, उसके गवाह विटनेसेस, उसके शहीद मार्टर्स और गाजी मजहबी योद्धा बने। उन्हें न केवल अपने अविश्वासी पड़ोसियों से लड़ना है, बल्कि और भी विशेष रूप से उनके देवताओं से लड़ना है, क्योंकि ये देवता न केवल उनके दुश्मनों के ईश्वर हैं, बल्कि वे उनके अपने ईश्वर के शत्रु भी हैं। और यह बात और भी अधिक गंभीर है। विश्वासियों ने इस ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य को बहुत गंभीरता से लिया है। हिदाया हेडिया, जो इस्लामी कानून की एक प्रमुख पुस्तक है, पैगंबर के हवाले से कहती है और यह नियम देती है, हमें मनुष्यों से तब तक युद्ध करने का आदेश दिया गया है जब तक कि वे यह स्वीकार न कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं है। मजहबी युद्ध का सांसारिक पुरस्कार। हालांकि यह सारा कुछ केवल ईश्वर और उसकी महिमा से संबंधित नहीं है, इस प्रयास का एक व्यावहारिक पक्ष भी है। ये मजहबी योद्धा क्रूसेडर सांसारिक पुरस्कारों से वंचित नहीं रहते। वे अपने ईश्वर की प्रभुता का विस्तार करने के लिए काम करते हैं और इस प्रक्रिया में अपनी स्वयं की सत्ता का भी विस्तार करते हैं। एक पवित्र परंपरा हदीस यह घोषित करती है कि पृथ्वी अल्लाह और उसके पैगंबर की है। इसलिए इसका अवश्यंभावी निष्कर्ष यह है कि काफिर अविश्वासी केवल अवैध कब्जेदार हैं और उन्हें बेदखल किया जाना चाहिए ताकि यह जमीन इसके सही मालिकों यानी विश्वासियों को लौटाई जा सके।
आज की बौद्धिक प्रवृत्ति यह है कि साम्राज्यवाद, इंपेरियलिज्म के राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्यों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन इसके मजहबी तत्व को नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन इतिहास बताता है कि सबसे टिकाऊ साम्राज्य वही रहे हैं जिन्हें एक सतत धार्मिक उद्देश्य का समर्थन प्राप्त था। ऐसे साम्राज्य बिना किसी अपराध बोध के प्रभुत्व जमाते रहे, या कहें कि उनका धर्मबोध ही उनके प्रभुत्व का समर्थन करता था। आस्था की शक्ति ने सभी संदेहों और आत्मालोचना को नष्ट कर दिया। हाइडवे कम्युनलिज्म में मौलाना अबुल हसन अली नदवी द्वारा लिखित पुस्तक हिंदुस्तान अंडर इस्लामिक रूल की भूमिका से कई उद्धरण दिए गए हैं। ये उद्धरण दिखाते हैं कि इस्लाम के आत्ममूल्यांकन और नैतिक श्रेष्ठता के दृष्टिकोण में सफेद आदमी का यह बोझ कि वह दुनिया को सभ्य बनाए, इस्लाम की यह जिम्मेदारी कि वह पूरी धरती को अल्लाह और उसके पैगंबर के अधीन लाए, उसके सामने फीका पड़ जाता है। मूर्तिभंजन, आइकोनोक्लाज्म। सेमेटिक मेराईश्वरवाद, माइगोदिज्म, जिसे एकेश्वरवाद, मोनोथीइज्म कहा जाता है, का एक और पहलू है मूर्तिभंजन। वास्तव में ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब सेमेटिक ईश्वर के उपासक अपने पड़ोसियों के संपर्क में आए तो यह स्पष्ट नहीं था कि उन्हें ज्यादा नफरत किससे थी, उनके देवताओं से या उनकी मूर्तियों से। असल में उन्होंने ऐसा कोई सूक्ष्म भेद किया ही नहीं। जैसे उन्हें प्रशिक्षित किया गया था, उन्होंने दोनों पर बिना भेदभाव के युद्ध किया। यहूदी ईश्वर अपने अनुयायियों को आदेश देता है कि जब वे अपने शत्रुओं की भूमि में प्रवेश करें तो वे उनके वेदियों को नष्ट करें, उनकी मूर्तियां तोड़ें, उनकी उपवनों ग्रोव्स को काटें और उनकी खुदी हुई मूर्तियों को आग में जला दें। शायद यहूदी धर्मग्रंथ का यह रहस्योद्घाटन केवल प्रतिज्ञा की भूमि प्रोमिस्ड लैंड के लिए था, लेकिन जब ईसाई धर्म और बाद में इस्लाम ने इस बाइबलीय ईश्वर को अपनाया और उसे गर्व से आगे बढ़ाया तो यह सिद्धांत वैश्विक बन गया। जहां भी ये दोनों मजहब पहुंचे वहां मंदिरों का विध्वंस उनके पीछे पीछे हुआ। आज भले ही ईसाई धर्म एक अलग चेहरा प्रस्तुत करता है, लेकिन अपने इतिहास के अधिकांश समय में यह कट्टर मूर्तिभंजक रहा है। भूमध्य सागरीय देशों, उत्तरी यूरोप, एशिया और दोनों अमेरिका में इसने गैर ईसाई तीर्थस्थलों को अत्यंत क्रूरता और आत्मसंतोष के साथ नष्ट किया। जब अमेरिका की खोज हुई तो बेनेडिक्टाइन भिक्षुओं ने, जो कोलंबस के साथ आए थे, सिर्फ हैती में ही 1,70,000 मूर्तियां नष्ट करने का दावा किया। जुआन डी जुम्मारागे, मेक्सिको के पहले बिशप ने 1531 में लिखा कि उसने 500 मंदिरों और 20,000 मूर्तियों को नष्ट किया था। हमारे अपने देश में, गोवा में, जेसुइट मिशनरियों ने कई हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया। इस्लाम ने भी यही किया। जहां भी यह गया, आग और तलवार के साथ गया और विजित लोगों के मंदिरों को तोड़ा। सीताराम गोयल ने कुछ घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया है, लेकिन जैसा कि उन्होंने खुद कहा है, ये तो बस हिमखंड की नोक भर हैं। इस्लाम की धार्मिक नीति, जैसे इसका एकेश्वरवाद, सेमिटिक चित्र विद्वेष, आइकोनोक्लाज्म भी मूल रूप से एक प्रभुत्ववादी विचारधारा थी। कोई भी साम्राज्यवाद तब तक सुरक्षित नहीं रह सकता जब तक वह पराजित लोगों का गर्व, संस्कृति और साहस नष्ट न कर दे। लोग जो अपनी धर्मों, अपने देवताओं और अपने पुजारियों को बनाए रखते हैं, वे गरीब अधीनस्थ होते हैं और संभावित विद्रोही बने रहते हैं। इस्लाम ने इसे समझा और इसने मजहबी प्रभुत्व का एक पूरा सिद्धांत विकसित किया। मंदिरों को उनकी संचित संपत्ति के लिए नहीं नष्ट किया गया, जैसा कि मार्क्सवादी इतिहासकार प्रचारित करते हैं। कभी किसी ने सुना है कि हिंदू अपने मंदिरों में विशेष रूप से अपनी संपत्ति जमा करते हैं? और न ही उन्हें आक्रमणकारियों द्वारा उनकी विजय के पहले उत्साह में नष्ट किया गया। दूसरी ओर ये मजहबी उत्पीड़न की एक बड़ी नीति का हिस्सा थे, जिसे मुस्लिम शासन स्थापित होने के बाद भी शांति के समय में लागू किया गया। उत्पीड़न की नीति का एक उद्देश्य था
यह लोगों को दबाने और उन्हें सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से निरस्त करने, उनके गर्व और आत्मसम्मान को नष्ट करने और यह याद दिलाने का था कि वे जिम्मी हैं, एक नीच जाति। इस नीति के अनुसार जिम्मियों को अपनी धर्म का पालन करने की अनुमति दी जाती थी, बशर्ते कि वे नागरिक और राजनीतिक अक्षमताओं को स्वीकार करते थे और जिजिया अपमान के रूप में चुकाते थे। शहरों में कई प्रकार की पाबंदियां थीं। मुस्लिम कानून हिदाया में कहा गया है कि जब शहरों में इस्लाम के चिन्ह जैसे सार्वजनिक प्रार्थनाएं, त्योहार आदि प्रकट होते हैं तो जिम्मियों को वहां काफिरों के चिन्ह मनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हिंदू जुलूसों और उत्सवों पर लगाए गए इन प्रतिबंधों में से कुछ आज भी जारी हैं। यह मुस्लिम काल की एक विरासत है। उसी कानून में यह भी कहा गया था कि काफिरों को नए मंदिर बनाने की अनुमति नहीं थी, हालांकि वे पुराने मंदिरों की मरम्मत कर सकते थे। शायद यही कारण है कि दिल्ली में 1192 के बाद से कोई महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर बनाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। पहला ऐसा मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसे महात्मा गांधी ने 1938 में उद्घाटित किया, 700 साल से अधिक के अंतराल के बाद बना। कोई आसान समाधान नहीं। पूर्ववर्ती चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि समस्या राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या, कृष्ण मंदिर मथुरा या विश्वेश्वर मंदिर वाराणसी की नहीं है। इसकी गहरी दृष्टि में समस्या एक आक्रामक मजहबी शास्त्र और राजनीतिक विचारधारा से संबंधित है, जिसने एक आक्रामक ऐतिहासिक परंपरा का निर्माण किया। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह समस्या अपनी विशालता में कोई आसान समाधान स्वीकार नहीं करती। एक सामान्य स्थिति में एक आदमी के जुनून से उसकी तर्कशक्ति और विवेक की ओर अपील कर सकता था, लेकिन वर्तमान स्थिति में जब इस्लामी मजहबी शास्त्र अपनी ऐतिहासिक प्रथा और इसके अधिक आक्रामक लक्ष्यों के पक्ष में है, तो यह विकल्प शायद उपलब्ध नहीं है। फिर भी जब हम दृढ़ता से यह दिखाते हुए कि आक्रामकता का कोई लाभ नहीं होगा, हमें फिर भी धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि समस्या मुसलमानों से नहीं बल्कि इस्लाम या इस्लामी मजहबी शास्त्र से है। इसलिए इस मजहबी शास्त्र की अब तक की गई आलोचनात्मक परीक्षा से कहीं अधिक गहन जांच की आवश्यकता है। हमें उद्घोषक धर्मों, उनके देवताओं और उनके पैगंबरों, उनके विशेष संधियों और पसंदीदा उम्माह के सिद्धांतों, एक ईश्वर और दो मानवता के सिद्धांत, विश्वासियों और काफिरों या मूर्ति पूजकों के उनके वर्गीकरण, उनके पैगंबरत्व के सिद्धांत, उनके ईश्वरीय आदेशित मिशन को परिवर्तित करने और मजहबी युद्ध करने का सही तरीके से अध्ययन करना चाहिए। यह एक ऐसा कार्य है जिसमें सत्य के सभी खोजियों और व्यक्त करने वालों की रचनात्मक श्रम की आवश्यकता है। बंद विचारधाराएं न केवल गहरी आध्यात्मिकता के लिए बल्कि गहरी मानवता के लिए भी खतरा हैं और उन्हें किसी प्रकार की गिलासनोस्ट, खुलापन और स्वतंत्रता की सख्त आवश्यकता है। एक व्यापक चर्चा उन्हें खोलने में मदद करेगी। इस कार्य में मुस्लिम बौद्धिकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। दरअसल उनसे यही अपेक्षित है। यह मुसलमानों के मूलभूत विचारों पर पुनर्विचार की एक नई प्रक्रिया शुरू कर सकता है, एक ऐसा भिन्न और सच्चा प्रकार का उग्रवाद जो उन्होंने अब तक जाना नहीं है। यह एक ऐसा कार्य है जो हिंदू बौद्ध विचारकों पर एक अपरिहार्य कर्तव्य लाता है, उनके योग के उत्तराधिकार के साथ। दरअसल भारत का योग इस चर्चा में बहुत योगदान कर सकता है। हमें बताया जाता है कि उद्घोषणाएं देवताओं से आती हैं, लेकिन एक अन्य कोण से उद्घोषणाएं और देवता स्वयं मनुष्य और उसकी मानसिकता से आते हैं, जैसा कि योग हमें सिखाता है। यह मानसिकता अपनी शुद्धता और आंतरिकता के विभिन्न स्तरों में विभाजित होती है और हर स्तर अपना खुद का देवता, उद्घोषणा और धर्मशास्त्र प्रस्तुत करता है। इसलिए सभी देवता और उद्घोषणाएं समान शुद्धता की नहीं होती।
दरअसल उनमें से कुछ इतने योग्य नहीं होते और वे एक समान रूप से संदिग्ध राजनीति का समर्थन करते हैं। इस प्रकार का निष्कर्ष कई हिंदू विद्वानों को निराश कर सकता है, जो यह विश्वास करते हैं कि सभी धर्म समान हैं और सभी पैगंबर वही बातें कहते और प्रचारित करते हैं। लेकिन उन्हें यह सीखना चाहिए कि मुद्दों से बचने की बजाय एकता की तलाश करते हुए भी उन्हें जहां भेद हैं, वहां भेदों को पहचानना चाहिए। अंत में हम फिर से हाइडवे कम्युनलिज्म की ओर लौटते हैं, जो हमें बचाव और छिपाव और सत्य का सामना करने की आवश्यकता बताता है। हालांकि दुखद सत्य यह है कि सत्य का सामना करने से बचने के लिए हमने एक विस्तृत प्रणाली तैयार की है, जो न केवल हाइडवे कम्युनलिज्म को सुरक्षित करती है, बल्कि एक हाइडवे साम्राज्यवाद और एक हाइडवे धर्मशास्त्र की और अधिक खतरनाक ताकतों को ढालती है, जो मनुष्य और देवताओं के बीच तथा मनुष्य और मनुष्य के बीच संबंधों को विकृत करती है। आवश्यकता है कि हम समस्या को गहरे स्तर पर और इसके बड़े एंटीसीडेंट्स और परिणामों में समझें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भारत का वास्तविक इतिहास सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।